स्त्री बनने के फायदे क्या है हम देखेंगे, बच्ची के नहीं, स्त्री के। तो आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 13:11। जब मैं बालक था, बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। पहला जो पॉइंट हमें देखना है कि जब मैं बालक था, मैं बालकों के समान बोलता था। पौलुस कह रहा है, अभी आप कोई बच्चे की बात सुनेंगे तो कैसे आपको उसकी बातों के ऊपर हंसी आ जाएगी, और एक परिपक्व व्यक्ति बोलता है तो उसके फर्क पड़ता है। बच्चे की बातें कभी हम लोग हंसते, काहे बोलते तू, बेड़े सर के बोलते काहे, हम लोग हंसने लग जाते हैं, क्योंकि बालक और बच्ची और स्त्री में फर्क है। तो पहला जो मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारी बोली, हम उम्र से स्त्री है, हमारे बाल पक गए, हमें खाना बनाना सब आता है, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन हमारी जो बातें हैं, अभी भी बातें हमारी कैसी है, बच्ची की जैसे। जब हम बोलते हैं तो लोग हंसते हैं, लोग उसे सीरियसली नहीं लेते हैं। बच्ची और स्त्री में फर्क है और उस फर्क को हमें जानना है। लेकिन जब स्त्री बोलती है वो अनुग्रह से भरकर बोलती है, उसकी बातों को लोग सीरियसली लेते हैं। तो आज हमें क्या करना है, बच्ची की जो बच्ची जैसी बातें हैं वो हमारे आज बदलना चाहिए। बालकों के जैसा बोलता था मैं, यानी बालकों के जैसा प्रॉब्लम को बार बार बोलता रहता है। बच्ची क्या करती है, प्रॉब्लम को बोलेगी, परेशानी को बोलते रहेगी, ऐसा है वैसा है, घर में कुछ हुआ तो उस प्रॉब्लम को ही बोलती रहेगी। हो गया बात 1 साल, फिर भी उस प्रॉब्लम को, या कल परसों की बात होगा, उसी प्रॉब्लम को बात को बोलती रहेगी और घर में शांति के वातावरण को पूरा बिगाड़ देती है। लेकिन जो स्त्री है वो प्रॉब्लम को नहीं बोलेगी, वो सॉल्यूशन को ढूंढेगी। आमेन। वो देखेगी कहां पर सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम तो हो गया, गड़बड़ी तो हो गया, लेकिन आप इसका समाधान कहाँ है, उत्तर कहाँ है? क्योंकि प्रॉब्लम को बोलते रहेंगे तो प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। बोलने से आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, बल्कि और बढ़ेगा। लेकिन जब आप उत्तर को देखेंगे तो आपके लिए वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। नीति वचन में इस प्रकार से लिखा है कि हमें समझ के बोलना चाहिए। जो बच्ची होती है, जो मूर्ख स्त्री होती है, वो कुछ भी बोल देगी, उसकी जो बोली है तलवार के समान चुभता है। लेकिन जब स्त्री बोलती है, उसकी बोली में आशीष और लोग चंगाई पाते हैं। हालेलुया। बोले आज मैं स्त्री की बोली बोलूंगी। तो जब हम स्त्री की बोली बोलेंगे, बच्ची क्या करती, कुछ भी बोल देती, बिना सोच के बोल देती है। लेकिन जो स्त्री होती है वो सोच और समझ कर बोलती है। हमारे अंदर से जो बच्ची का जो बोली है वो निकल जाए। बच्ची की जो बोली है हमारे मन, हमारे जीभ से आज निकल जाए। आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा स्त्री की बोली को डाल दे। बच्ची क्या करेगी, परेशानी को बोलती रहेगी, झगड़े को बोलती रहेगी, पिछली बातों को बोलती रहेगी, सॉल्यूशन को उसको वो देखेगी नहीं। लेकिन स्त्री जो है वो सॉल्यूशन को देखेगी, क्योंकि स्त्री की बोली अनुग्रह से भरी हुई बोली है। वो स्त्री बकबक करने वाली स्त्री नहीं है। कैसी स्त्री है, पढ़ेंगे उस वचन को, सबोदेशक 3:7 और 11। फाड़ने का समय और सीने का भी समय, यस, चुप रहने का समय है, बोलने का भी समय। तो बच्ची क्या होगी, उसको पता ही नहीं कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, किसके सामने क्या बोलना है, वो बच्ची को पता नहीं। लेकिन स्त्री को पता है कहाँ क्या बोलना है, कभी चुप रहना है। प्रेरित हमेशा स्त्री का जीभ कितना लंबा है। पति एक बात बोला कि नहीं, हम लोग 10 बात बोल देते हैं, क्योंकि हमको गुस्सा आ जाता है और हम लोग फिर बड़बड़ बोलने लग जाते हैं, क्योंकि हम बच्ची बन जाते हैं। चुप रहने का समय है, बोलने का समय है। इसलिए घर में अक्सर झगड़ा क्यों होता है, जब दोनों जन बोलते रहेंगे तो झगड़ा होना ही है। एक अगर चुप हो जाए और एक बोलेगा तो शांत हो जाएगा मैटर। बाद में आप जब गुस्सा निकल जाएगा, बाद में आप बोल सकते हैं। आमेन। ऐसा जब मैं गुस्सा हो जाती हूँ, कुछ बोलती हूँ तो प्रेरित चुप हो जाते हैं। बाद में जब मुझे समझ में आता था मैंने गलत किया, मैंने गुस्सा किया। चुप रहने का समय है, बोलने का समय है। तो बच्ची क्या होती है, बड़बड़ बोलती रहेगी, झगड़ा करती रहेगी, लेकिन चुप नहीं रहेगी। लेकिन जो स्त्री है, स्त्री क्या करेगी, चुप रहेगी। उसे पता है, वो समझ जाएगी कि अभी बोलेंगे, ये बोलने से झगड़ा होगा और माहौल खराब होगा, तो वो क्या करेगी, चुप रहेगी। लेकिन जब उसे बोलना है तब वो बोलेगी कि हम कभी बोलना है, क्या नहीं बोलना है, हमें प्रभु ज्ञान दे, प्रभु हमें सिखाए। और आगे वचन लिखा है कि प्रभु अपने समय में सब कुछ सुंदर बनाता है। 3:11, सब कुछ ऐसा बनाया है कि अपने अपने समय में वो सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। यस, हाँ। तो भी काल का ज्ञान उत्पन्न किया है
वो आदि से अंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता। हाँ, मनुष्य समझ नहीं पाएगा। इंग्लिश में उसमें लिखा है कि He has made everything beautiful in its time. यस, इंग्लिश में इतना अच्छे से लिखा है, लेकिन हिंदी में उसका ट्रांसलेशन बराबर नहीं हो। उसका होना चाहिए समय कि उसने अपने समय में सब कुछ सुंदर बनाया। जब हम चुप रहेंगे, सही समय पे बोलेंगे, अपने समय में प्रभु सब कुछ सुंदर बनाया। लेकिन हम बोलना चाहते, उससे दर्शाता है कि हमारे अंदर बच्ची का स्वभाव है। जो स्त्री होगी क्या होगी, वो परिपक्व वो स्त्री है। वो क्या करेगी, शांत रहेगी। उसको पता है कब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। लेकिन हम इतना घर पे बोलते कि पति हमारे घर पे रहना ही नहीं चाहता, भागना चाहता है। वो भाग के एक जोक क्या मुझे याद आ रहा है। दो दोस्त थे। एक दोस्त बहुत दिनों के बाद उसको मिला, तो उसने पूछा, भाभी जान कहाँ पर है? तो उसको बहुत गुस्सा आया। बोलता है, भाभी घर पे है, मैं जान बचा के भाग कर आया हूँ। यानी पत्नी इतने बोल रही है, वो भाभी जान नहीं है। और वो सच, ये वो पति रहना नहीं चाहता। क्यों घर पे, क्यों पूछ रहा, भाभी जान का है? भाभी घर पे ही है, मैं जान बचा के भाग रहा हूँ। क्योंकि उसकी बोली तलवार की बोली है। वो जब बोलती है ऐसा, मेरा जान पूरा हाथ में आ गया, मैं भाग गया घर। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले हमें बच्ची के स्वभाव, हमारी बोली बदलना चाहिए। जो पहला पौलुस कह रहा है कि पहले मैं बालकों जैसा था, बालकों जैसा मैं बोलता था। बालक के जैसा हम कुछ भी बोल देते थे। गुस्सा आता, मैं मर जा रही हूँ, मेरे बच्चा मर जा रहा है, मेरा वो मर जा रहा है। तो इसका बोलने का मतलब हम बालक जैसा, बच्ची के जैसा हम बोल रहे हैं। क्योंकि बच्ची क्या होती है, वो कुछ भी बोलती है। वो बोली में कोई सेंस नहीं है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। बेमतलब का हम बोल देते कुछ भी, क्योंकि वो बच्ची, उसकी जो बोली क्या है, वो बच्ची जैसी है। लेकिन आज हम सीख रहे हैं, अभी मैं स्त्री हूँ, ताकि हम बच्ची से हम स्त्री बने। और स्त्री बनने के फायदे हैं, उसमें आशीष है, प्रभु ने हमारे लिए रखा है। जब हम अपने बोली को कंट्रोल करेंगे, प्रेरित ने कितने बार हमें सिखाया कि एक स्त्री अगर बोली को कंट्रोल करेगी, सब कुछ कंट्रोल करेगी। एक बहन थी, उसकी 2 बेटियां थी, दोनों बेटियां प्रभु में थी। लेकिन जो छोटी बेटी थी अचानक प्रभु से दूर हो गई। और धीरे धीरे उनके जो रिश्तेदार थे, चर्च के लोग, सब बोलने लगे, अरे मेरी छोटी बेटी इतना प्रभु में इतनी आगे थी, अभी पीछे हो गई, क्यों पीछे हो गई? फिर उसके पड़ोसी बोलने लग गए। फिर धीरे धीरे उसके रिश्तेदार उनको बोलने लगे, बहन को, कि तेरी छोटी बेटी तो प्रभु में इतनी आगे थी, अभी क्यों पीछे हो गई? उसने एक शब्द नहीं कहा। उसका पति उसको घर जाकर बोलता है कि तूने क्यों नहीं बोला, तुझे भी उत्तर देना चाहिए था, तू चुप क्यों रही? लेकिन वो चुप रही। चुप रहने का समय है, बोलने का समय है। और स्त्री क्या करती है, समय पे चुप रहती है। जब उसे बोलना है तब वो बोलती है, और उसकी बोली गवाही बनकर आती है। हालेलुया। क्योंकि उसको पता था कि प्रभु अपने समय में सब कुछ सुंदर बनाएगा। क्योंकि उसका एक टाइम है, वो अपने समय में सब कुछ सुंदर बनाएगा। लेकिन हम सोचते ही नहीं, अभी चाहिए, अभी होना चाहिए, अभी चाहिए। बच्ची क्या करेगी, वो उसको इंतजार नहीं है, अभी मेरे को ये लाके दे, मुझे लाके दे। बालक जैसा मैं बोलता था, वो बालक जैसी बोली आज हमारे अंदर से निकल जाए। बालक जैसा ना बोले, स्त्री जैसा बोले। और जब हम स्त्री जैसा बोलेंगे, हमारी बोली में सामर्थ होगा। हम ऐसे ही नहीं बोल देंगे कुछ भी। कोई आपकी बातों पे यकीन ही नहीं कर सकता है कि ये तो कुछ भी बोलती है, आज एक, कल एक, परसों एक, नरसों एक, इसकी बोली पे कौन विश्वास करेगा? लेकिन जो स्त्री होती है, आपने एक बार बोल दिया, आपकी बोली को पकड़ेंगे, सीरियसली लेंगे और गंभीरता से लेंगे आपकी बोली को। इस स्त्री ने बोला है, इसने बोला है, ये जैसा बोलती है वैसा करती है। जब आप ऐसी स्त्री बनेंगे, प्रभु भी आपकी बोली में सामर्थ को उंडेलेगा। With a name starting with S. એક S. જેમનો નામનો શરૂઆત થાય S થી, એ નામ હું જોઈ રહ્યો છું. Their tumor is just disappearing. અને એ ગાંઠ અદ્રશ્ય થઈ રહી છે. Yes, S, S. S નામના વ્યક્તિ, જેમના નામની શરૂઆત S થી થાય છે, એ નામવાળા વ્યક્તિની ગાંઠ અદ્રશ્ય થઈ રહી છે. God will just heal you right this moment. આ ક્ષણે પ્રભુએ તમને સાજા કર્યા છે. Thank you, Lord Jesus. પ્રભુ ઈસુ તમારો આભાર. हालेलुया। प्रेज जी, आपने थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि एस नाम से जो है जिसको ट्यूमर है, गांठ है, और इसका नाम एस से चालू है, जिनका नाम है स्वाति। और इन्होंने अपना ये समस्या किसी को भी यहाँ पर बताया नहीं था, लेकिन परमेश्वर इनका समस्या आपको बताया। प्रेज जी कह रहे कि 2 साल से यहाँ पर इनके गले में गांठ थी, और जैसे आपने बोला कि वो गांठ निकल रहा है,
इस नाम से जो व्यक्ति उसका गांठ निकल रहा है, और वैसे ही हुआ प्रेरित जी, जैसा आपने प्रार्थना किया, वही बहन का नाम स्वाति है जो एस से चालू होता है। 2 साल का गांठ आपके कहने के अनुसार वो चला गया। इसके लिए बहन यीशु को और आपको धन्यवाद देती है। Jesus. Jesus. यीशु महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे। Jesus. यीशु Amen. You're free. God has set you free. Hallelujah. પ્રભુએ તમને આઝાદ કર્યા.